स्टेप नंबर 1, ठीक है। इसमें तुम एग्जाम में ऐसे ऐसे बनाना, ठीक। स्टेप नंबर 1 में क्या डालेंगे हम? तीनों घर सेल्फ ऑक्युपाइड। और अगर तीनों घर सेल्फ ऑक्युपाइड तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे लिख दूं, H1 H2 H3, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। फिर GAV बोलो माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, क्या बच जाएगा? NAV। NAV में से क्या घटा देंगे? सेक्शन 24 A पॉइंट 30% ऑन NAV, B पॉइंट ब्याज, ये घटा देंगे। H1 NAV बोलो, NAV ऑनलाइन में बच्चों NAV क्या है? स्टेप 1 की NAV क्या आएगी? नील नहीं आएगी, ये तो गले में से आवाज निकालो भाई, क्यों आएगी नील? क्योंकि वो क्या है? हाँ ठीक है, ऑनलाइन वाले बिल्कुल सही बात, ऋषिका दीदी बिल्कुल सही पकड़ रही है, बिल्कुल सही बात, नील आएगी, बिल्कुल सही बात। सेल्फ ऑक्युपाइड की NAV हमेशा क्या होती है? नील। 30% ऑफ NAV नील। सिर्फ ब्याज ब्याज घटाते हैं, है ना, सिर्फ ब्याज ब्याज घटाते हैं। कितना आएगा ब्याज घटा के? अगर यहां हम ब्याज घटा रहे हैं, याद है पिछली क्लास, तो इसका मतलब कौन सी रिजिम में आ रहा होगा ये? और अगर नया फॉलो कर लेगा तो फिर यहां ब्याज नहीं का मजा नहीं ले पाएगा ये। क्यों है घर पे इंटरेस्ट, याद आई ना बात, ठीक है। तो हम इसको उल्ट से सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात, है ना। बताओ कितना आ जाएगा आंसर? क्वेश्चन में ब्याज कितना है ना, किताब में से देख लो। 15, 10, 25 पर मंथ नहीं लिखा तो पूरे साल का। और किस चीज के लिए? समझ गए ना, रिपेयर मेंटेनेंस से क्या लोचा होता है? तो 15 और 30 विच एवर इज लेस? 15। अगला क्या था? 10। 10 और 30 विच एवर इज लेस? 10। फिर तीसरा क्या था? 25 और 30 विच एवर इज लेस? 25। आंसर कितना आ गया? माइनस के 15, माइनस के 10 और माइनस के, ये हो गया भाई मेरा क्या? स्टेप 1 तो बहुत आसान है। अब आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 को क्या मानते हैं हम? ऑल लेट आउट, कि सारे के सारे घर क्या है? लेट आउट है। फिर से H1 H2 H3। GAV बताओ, GAV तो निकालनी पड़ेगी अब लेट आउट, बल्कि लेट आउट मत लिखना, क्या लिखना? डीम्ड टू बी लेट आउट, जबरदस्ती माना ना, डीम्ड लेट आउट। बताओ सही निकालना एकदम। पहले वाले का GAV 1 20 सही है। फिर रेंटल वैल्यू, म्यूचुअल वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर और सरेंडर विच एवर इज लोअर, लोअर और एक्चुअल एंड नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि एक्चुअल एंड तो आएगा नहीं ना, क्योंकि डीम टू बी लेट आउट मान रहे हैं, तो विच एवर इज हायर क्या आया? 1 20। दूसरे की, तीनों की बता दो। $84,000। हाउस 3, ठीक है ना। म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा? म्युनिसिपल टैक्स पेड दे रखा है? बोलो, नहीं दे रखा ना, तो क्या मानेंगे? नील। एक बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन में कह देगा म्युनिसिपल टैक्स, जैसे मैं बता रहा हूं अभी, इसमें कराई ना बता रहा हूं, तो याद रखना खतरनाक बात, क्वेश्चन में लिख देगा म्युनिसिपल टैक्स इज 10%। क्या लिख देगा? म्युनिसिपल टैक्स। अब बच्चा कह रहा है भाई 10%, किसका 10% निकालो? तो बिल्कुल लॉजिकल बात है, म्युनिसिपल टैक्स हमेशा किसका होता है? तो अगर क्वेश्चन में लिखा मिल जाए म्युनिसिपल टैक्स 10%, तो घबरा मत जाना। 10% अगर कोई चीज निकल रही है म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल वैल्यू की तो निकलेगी, है ना। तो पूछ लिया एग्जाम में, तो मुझे याद आ गया यार, बच्चा घबरा गया था,
है ना। एग्जाम में गलती हो जाती है, एग्जाम में दिमाग नहीं चलता ना भाई, यार क्या करूं, कैसे करूं। नील नील नील, एनएवी क्या आ गई 1.2, 84,000, 2.4 लाख। अब 30% निकाल दो बाबू इसका, 30%, 48 का 30%, 4800 इंटू 3 कितना, 25,200 है ना। और 2,40,000, 24 24 24 24 24 24 कितने में, 72 है, 72,000। अब निकालना ब्याज। ब्याज क्या करूंगा, ब्याज किसके लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, है ना। तो क्या यहां लिमिट लगाएंगे, बोलो, लिमिट लगाओगे नहीं लगाओगे, 15 और 30 विच एवरेज लेस लिमिट लगाएंगे, नहीं, क्यों, गलती मत कर देना भाई, यहां तो लगेगी लिमिट, ब्याज और 30 विच एवरेज लेस, यहां तो लिमिट लगेगी। एग्जाम में गलती से ये लिमिट मत लगा देना, क्योंकि ये क्या है, लेट आउट। अब लेट आउट से डीम टू भी लेट आउट हो या एक्चुअल लेट आउट हो, लेट आउट तो लेट आउट ही है ना, तो लिमिट मत लगा देना, क्योंकि लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है। तो 15,000, दूसरे में क्या है 10,000, और तीसरे में क्या है 25,000। अब ये बताओ डीम टू बी लेट आउट की कितनी वैल्यू आ गई, 69,000, ये आ गया 84, ये गलती से ये 48 क्यों लिख दिया, 84 आएगा, 48,800, और ये 1,48,143, ठीक है, ये आ गई है। अब समझेंगे ध्यान से तीसरा मुद्दा क्या है। अब तीसरे में क्या करना पड़ेगा मुझे, अब तीसरे में ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। अब जब तीसरे में ऑप्शन लगाऊंगा तो ऑप्शंस में एक बात हमेशा याद रखना कि मुझे क्या करना पड़ेगा, दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा। अब दो के लिए तो मैं इसको ही मान सकता हूं, 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 ऐसे भी कर सकता हूं ना। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो यहां पे बाबू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे तुम्हारे 3, कितने 3। अब देखो कैसे बनाना है, H1 यहां लिखना, H2 यहां लिखना, H3 यहां लिखना, ठीक है ना। यहां लिखना ऑप्शन नंबर 1, यहां लिखना ऑप्शन नंबर 2, यहां लिखना ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब सबसे पहले क्या जुगाड़ करना है एग्जाम में, क्या याद रखना भाई, दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है ना, तो एक काम करना, एक ट्रिक याद रखना, लो 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 ऐसे लिख लेना, कैसे, डायगोनल। अब अगर लो 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 डायगोनल लिख लिए तो बाकी क्या बन गए, बाकी क्या बन गए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड और सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब डेटा भर दो भाई। अब मुझे नहीं लगता डेटा भरने में कोई दिक्कत है पहले और दूसरे स्टेप से, ये ना तुम्हारी नजरों के सामने है ना। अब मुझे बताओ H1 लो कितने रुपए, 69,000, तो लिख देता हूं भाई 69,000। H2 100 माइनस के 10, H3 100 माइनस के 25, H1 100 माइनस 15, H2 लो 48,800, H3 100, H1 100 माइनस 15, H2 100 और H3 लो, लिख दिया मैंने, ठीक है भाई, लिख दिया ना। मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पुष्पा समझ ना बात। अब इन ऑप्शन 1 का आंसर ये रहा, ऑप्शन 2 का आंसर ये रहा, ऑप्शन 3 का आंसर ये। कितना कितना आया,
ऑप्शन 1 का 34,000, जो भी निकालोगे गलत ही आएगा। बताओ क्या नहीं समझा अभी भी? पढ़ा पढ़ा के भी समझ समझ के, जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है, ये वाला गेम खेलते थे बचपन में हम। अभी भी नहीं समझे कि क्या लोचा छुपा है इसमें, और अभी भी तुम क्या गलती कर रहे हो? इसमें गलती कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक निकला है, पर एक गलती कर रहे हो तुम। ऑनलाइन वाले देख ले क्या खोपड़ी चला रहे हैं। ऑनलाइन वाले भी नहीं पहचानने क्या गलती कर रहे हैं। ये सारे बालक ऑनलाइन वाले सोते रहे हैं। गलती तुम्हारी नजरों के सामने है, और गलती कल से पढ़ा रहा हूं, और कल से तुम्हें वो याद है। कल से नहीं बल्कि परसों से पढ़ा रहा हूं। नहीं पहचाने? अरे बोल दो नहीं पहचाने। ऑनलाइन वाले बोल दो नहीं पहचाने, कर लो आत्महत्या। हमारे नाम लिख दो चिट्ठी। हाँ भाई पीछे वाले भैया नहीं पहचान रहे? तो ऐसा भी नहीं है कि तुम में से किसी ने छुट्टी मारी हो, छुट्टी कर दूं? अरे यार इतनी टुच्ची बात नहीं समझ रहे तुम। कल मैंने तुम्हें बताया था कि रिपेयर और मेंटेनेंस का लोन लेते हैं तो उसकी लिमिट होती है कितनी? कितनी लिमिट होती है? 30। अब तुम कह रहे हो 30 हमने लगा तो दिया, 30 हमने लगा तो दी सब में, है ना? अच्छा 30 लिमिट किसकी होती है? घर की होती है? घर की होती है, किसकी होती है? लेट आउट की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, सेल्फ ऑक्युपाइड की होती है। किसकी होती है? घर की होती है, एसएससी की होती है। चप्पल बजा दूंगा तुम्हें। किसकी होती है लिमिट? एसएससी की होती है। अभी किसकी बात चल रही है? नवाब साहब की। नवाब साहब एक एसएससी हो गए। एक एसएससी की रिपेयर मेंटेनेंस की लिमिट कितनी है? 30। और यहां रिपेयर मेंटेनेंस कितने बैठ रहे हैं उसके सेल्फ ऑक्युपाइड में? कितने बैठ रहे हैं? ब्याज 30 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा? भाई ये जो माइनस के 10 आए हैं, ये माइनस के 25 आए हैं, ये हमेशा किसके आएंगे सेल्फ ऑक्युपाइड में? ब्याज के आएंगे, और कोई तो अमाउंट आ ही नहीं सकता। भाई जब ताई ने बोल दिया कि सेल्फ ऑक्युपाइड की एनएवी ही नील है, तो फिर ये भी नील हो गया। जब पूरा डेटा ताई ने नील कर दिया तो ये माइनस 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 में जो वैल्यू आएगी इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब माइनस की जो भी वैल्यू आ रही है वो इंटरेस्ट की वजह से आ रही है। इंटरेस्ट की लिमिट कितनी है और किसकी है? एसएससी की। तो एक नवाब साहब ने ऑप्शन नंबर 1 में बोला कि मैं पहले वाले को क्या मानूंगा? लेट आउट। बाकी दो को क्या मानूंगा? सेल्फ ऑक्युपाइड। टाइम वहां से चीख रही है, दो को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेना। लिमिट याद रखना अपनी, तो अपनी हैसियत में रहना। हैसियत कितनी है इंटरेस्ट की? 30। यहां बैठ कितने रहे? 35। तो कैसे आंसर ठीक हो जाएगा? कैसे आंसर ठीक हो जाएगा? तो यहां बैठेगा इन दोनों का। अगर मैं यहां देखूं तो इन दोनों का लोचा क्या बैठेगा? यहां बैठेगा इन दोनों का झोल। 35,000 इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और टाई की लिमिट 30,000, विच एवर लेस क्या है? 30। अब इन दोनों की जो टोटल लिमिट होगी कितनी हो गई? 30। और 69 और 30 कितना हो गया? अब कितना आ गया नशेड़ियों? माइनस के 30 कितना आ गया? आंसर हो गया 39,000। तो निकम्मो ये है पहला आंसर। घंटा आप लगाई दे, बिहार हिल जाएगा। 5 मिनट में मुकर गया, नहीं मुकर गया? 5 मिनट में सही सही। ऑप्शन 2 बताओ, ऑप्शन 2 बताओ कितना आंसर आएगा? अब तो समझ गए। अब इसको और इसको एक साथ जोड़ना पड़ेगा और इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी 30। हाँ अब सही निकाल रहे हो, 18,800। और इसमें इन दोनों की लिमिट लगानी पड़ेगी और उसको अलग से लिखना पड़ेगा पॉजिटिव का। कितना आ गया? अब ये तो 25 आएगा। 25 और 1 43,
1 18 000